दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। इसका मतलब है कि D बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोण D, और इधर A बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है कोण A। तो कोण D कोण A के बराबर है। तब हमें दर्शाना है कि CA स्क्वायर बराबर होना चाहिए CB डॉट CD। यहाँ डॉट का मतलब है गुणे का, ठीक है। तो CA स्क्वायर बराबर होना चाहिए CB डॉट CD के। तो इसमें हमें कोई चित्र नहीं दिया है, तो हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो हमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है। इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, मतलब ये वाला जो कोण D है, यहाँ से कोण ADC मतलब कोण D बराबर है कोण BAC के, मतलब इस कोण इसके कोण पूरे के बराबर है, मतलब पूरा कोण A के क्या है बराबर है कोण D, ठीक है। तब हमें दर्शाना है कि CA स्क्वायर बराबर होना चाहिए CB डॉट CD के। तो पहले जो चीज हमें क्वेश्चन में दी है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण D कोण A के बराबर है, मतलब कोण ADC बराबर है कोण BAC के, मतलब कोण D कोण A के बराबर है। ये चीज हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमने इतनी चीज क्वेश्चन से लिख ली। अब जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर होना चाहिए CB डॉट CD के। तो देखो हम करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। CA स्क्वायर लिखा है तो इसको डबल बार लिख सकते हैं, CA डॉट CA, ठीक है। और ये हो जाएगा CB डॉट CB डॉट CD हो गया। अब इसको हम रेशियो में लाना चाहते हैं, तो चाहे CA के नीचे CB को ले आओ और चाहे CA के नीचे CD को ले आओ, एक को ले आओ, ठीक है। तो ये हम CA के नीचे CB को ले आए और बराबर हो गया CD के नीचे CA को ले आए। अब देखो ये थोड़ा हमें रेशियो में मिल गया, मतलब अनुपात में ये सब आ गया, ठीक है। अब जो चीज हमें सिद्ध करना है वो अनुपात में सिद्ध करना है। तो देखो हम करेंगे क्या, अगर कोई चीज हमें अनुपात में सिद्ध करना है तो पहले अगर हम दो त्रिभुज इससे लेके चलें और उन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दे तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो ये चीज हमारी उससे निकल आएगी। तो हम यहाँ से त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC को ले लेंगे। तो पहले हेडिंग डालते हैं उत्पत्ति। हमने हेडिंग डाल लिया। अब ले लेते हैं त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC को। त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है तो हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में ऐसी कौन कौन सी समानता है। तो त्रिभुज BAC को देखो, त्रिभुज BAC में ये क्या है, कोण A है, और त्रिभुज ADC में कोण D। तो कोण A और कोण D क्या है, बराबर है, जो हमें पहले से दिया है क्वेश्चन में। तो जबकि कोण A हमारा त्रिभुज BAC में आ रहा है और कोण D हमारा त्रिभुज ADC में आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों त्रिभुज में एक एक कोण आ रहे हैं और दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जबकि हमें दिया है क्वेश्चन में, तो हम कर लेंगे कि कोण ADC बराबर है कोण
बी ए सी के, ये दोनों हो गए बराबर। अब देखो एक कोण हमारा बराबर है दोनों त्रिभुज में, ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया था। अब क्या करना है, जब हम पढ़ते हैं त्रिभुज बी ए सी को, तो ये कहाँ पे आके रुकता है, सी पे आके, कोण सी पे आके रुकता है। और जब पढ़ते हैं ए डी सी को, तो ये भी कहाँ आके रुकता है, कोण सी पे आके रुकता है। मतलब दोनों त्रिभुजों में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। दोनों में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों में कोण सी क्या है, कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि जब हम त्रिभुज एडीसी को पढ़ते हैं, तो ये आके कहाँ पे रुकता है, मतलब कोण सी पे आके रुकता है। और जब त्रिभुज बीएसी को पढ़ते हैं, तो ये भी आके कहाँ पे रुकता है, कोण सी पे आके रुकता है। तो दोनों में कोण सी क्या है, कॉमन है। तो कोण सी हो गया उभयनिष्ठ कोण है। अब देखो अगर किसी दो त्रिभुज है, उसमें दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से, दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। अब देखो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के, तो हमें पता है अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अब हमें भुजाओं का अनुपात कौन से लेना है, वो हम जहां से सिद्ध करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ लेना है हमें कि सी ए अपान सी बी लेना है। तो देखो इस त्रिभुज में सी ए मतलब इसका थर्ड और फर्स्ट ले लेते हैं। तो सी ए बटे, अब क्या लेना है, सी बी, इस त्रिभुज का थर्ड और फर्स्ट ले लेते हैं। तो ये हो गया सी बी, सी ए बटे हमने सी बी ले लिया। अब क्या लेना है, बराबर लेना है सी डी, तो इसका थर्ड और सेकंड ले लेते हैं इस त्रिभुज का। तो सी डी हो गया और इसका थर्ड और सेकंड ले लेते हैं, तो ये हो गया सी ए। तो यही हमें प्रूव करना था कि सी ए अपान सी बी बराबर होना चाहिए सी डी अपान सी ए के। अब थोड़ा सा अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सी ए डॉट सी ए, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सी बी डॉट सी डी। अब सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी डॉट सी डी। देखो जो हमें पहले स्टार्टिंग में दिया था कि सी ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी बी डॉट सी डी के, तो उसको हमने निकाल दिया कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी डॉट सी डी के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ हो गया। फिर से आपको एक बार हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया था कि एक त्रिभुज एबीसी है, कोई एक त्रिभुज एबीसी था, तो हमने ये त्रिभुज बना लिया था एबीसी, जिसमें लिखा था कि बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। बीसी पर कोई एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित था कि कोण एडीसी, मतलब ये जो कोण डी है वो बराबर होना चाहिए कोण ए के, मतलब कोण बी ए सी के, मतलब कोण ए के बराबर होना चाहिए, इस पूरे कोण के बराबर होना चाहिए। फिर हमें सिद्ध करना था कि सी ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी बी डॉट सी डी के। तो हमें पहले जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने यहाँ तक लिख लिया, फिर हमें जो सिद्ध करना था उसको लिखा और उसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये चीजें हमें रेशियो में मिल गई, सी ए बटे सी बी बराबर है सी डी बटे सी ए के। अब देखो ये चीज जब हमें मिल गया, हमने उत्पत्ति हेडिंग डाला। अब हमें अगर ये चीज प्रूव करना है तो हमें दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। अब हमें त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं वो हमें यहाँ से सोचना है। तो हमें दिया था कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, तो यहाँ से हमने दो त्रिभुजों को ले लिया, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी। अब हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी समानता है। तो हमें पहले से दिया था कि कोण डी कोण ए के बराबर है, तो कोण डी हमारा त्रिभुज एडीसी में आएगा और कोण ए हमारा त्रिभुज बीएसी में आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और दोनों में कोण सी भी क्या है, कॉमन है। दोनों त्रिभुजों में कोण सी हमारा कॉमन था। फिर हमें पता है अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे।
अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, मतलब भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो हमें कौन कौन सी भुजाएं लेनी थी, तो वो हमने यहाँ से देखा। हमें लेना था CA/CB, तो हमने इस त्रिभुज में देखा तो इसका फर्स्ट और थर्ड ले लिया, और इस त्रिभुज का फर्स्ट और थर्ड ले लिया, तो CA/CB बराबर है। अब इसका हमने थर्ड और सेकंड ले लिया, और इसका भी हमने थर्ड और सेकंड ले लिया, तो CD/CA हो गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जो चीज प्रूव करना था वो मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 12 की तरीके से है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को नहीं कराएंगे, आप अपने मन से कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरीके से हैं, और उसको हमने प्रूव भी किया है क्वेश्चन नंबर 12 को, तो उसको अपने आप से आप प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ की बात कर रहा है, मतलब किसी खंभे की बात कर रहा है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर जो छाया की लंबाई है कितनी है, 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। मान लिया ये कोई भूमि है, ठीक है, ये कोई भूमि है, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है, ठीक है, जिसकी भूमि पर छाया की जो लंबाई है कितनी है, 4 मीटर है, और ये कितने मीटर का खंभा है, 6 मीटर का है। इसको नाम दे देते हैं ABC नाम दे दिया। फिर कह रहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, मान लिया ये भूमि है, और यहाँ पे एक, ये भूमि ले लिया हमने, और यहाँ पे एक मीनार खड़ी है। तो भूमि पर मीनार की जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 28 मीटर है। ये कितनी है, 28 मीटर है। फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसको मान लेते हैं H मीटर है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। अब हमने इसको PQR नाम दे दिया। अब हमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, H मीटर हमने मान लिया। अब देखो, अगर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब अगर हमें PQ भुजा निकालनी है, तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हमने समरूप दिखा दिया, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दें, तो हमें पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो वहां पे हम इन भुजाओं को रख देंगे, AB भुजा, BC भुजा और QR भुजा, तो वहां से हमें PQ मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया। अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी समानता है। तो देखो, क्योंकि ये भूमि है, भूमि पे ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और ये एक मीनार है, ये भी भूमि पर बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण B और कोण Q क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब कोण B कोण Q के बराबर होगा। तो कोण B कोण Q के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये एक हमें कोण मिल गया। अब एक और कोण मिल जाए। हमें पता है कि सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाया गया कोण जो होता है वो बराबर होता है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग से सूर्य जो कोण बनाएगा वो भी क्या बनाएगा, समान बनाएगा। तो कोण A और कोण P क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सूर्य द्वारा एक ही समय पर जो बनाया गया कोण होता है वो जो है समान होता है, मतलब बराबर होता है। तो इसका मतलब कोण A और कोण P क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण A और कोण P क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको लिख देते हैं कि सूर्य द्वारा बनाया गया, सूर्य द्वारा बनाया गया कोण, सूर्य द्वारा बनाया गया कोण, सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाया गया कोण,
सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाया गया कोण बराबर होता है। तो हमने लिख दिया कि सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाया गया कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोण ए कोण बी के बराबर होता है। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। मतलब उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC की भुजा AB, मतलब त्रिभुज ABC की भुजा AB का जो अनुपात होगा PQ के साथ वो बराबर होगा त्रिभुज ABC की भुजा BC और त्रिभुज PQR की भुजा QR के अनुपात के बराबर। तो ये हो जाएगा AB बटे PQ और BC बटे QR और हो जाएगा AC बटे PR। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें जो जो भुजाएं दी हैं उनको यहाँ पे रखते हैं तो वहां से हमें PQ मिल जाएगा। देखो AB भुजा हमें कितनी दी है, 6 मीटर है, तो उसको रखते हैं। AB हमारी 6 दी है और PQ हमारी कितनी दी है, PQ हमें निकालना है, वो हमने H माना था तो H को रख देते हैं, तो H को रख दिया। BC हमारा कितना है, BC हमारा 4 मीटर है तो इसको 4 रख देते हैं। और इसके बाद QR हमारा कितना है, 28 मीटर है तो 28 रख देते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है AC बटे PR की, क्योंकि ना इसमें PR हमें दिया ना AC, और हमें निकालना इसको, इसलिए हमने इन सिर्फ दो भुजाओं को ले लिया, दो भुजाओं का अनुपात। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या हम, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H बराबर 6 सत्ते 42, तो 6 × 7 कितना हो जाएगा, सचंग 42, मतलब 42 मीटर। तो PQ भुजा कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 42 मीटर। तो यही हमें निकालना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी 42 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई 42 मीटर है। यही हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।